अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाज़रीन, इजराइल गाज़ा वार को 2 महीने 2 दिन से ज़्यादा हो गया है। बीच में सीज फायर हुआ, प्रिजनर्स एक्सचेंज हुए, होस्टेजेस रिलीज किए गए, फिर से वॉर स्टार्ट हो गया है और स्क्रिप्ट लिखे जाने तक 17,487 गाज़ा के बच्चे और बूढ़े शहीद किए जा चुके हैं। 46,480 गाज़न जख्मी हैं। वहीं 1,368 इजरायली मारे जा चुके हैं और 8,740 इजरायली जख्मी हुए हैं। किसी भी तरह की जंग दुनिया के लिए बहुत बुरी होती है, देश के इकोनॉमी के लिए बुरी होती है, खास तौर से जंग बहुत कॉस्टली होती है। मगर इंटरेस्टिंगली, हैरानकुन तौर से इजराइल को इसका कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। सोचे क्यों? क्योंकि हर कोई जानता है कि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है, बैक करता है, उसकी पुष्टपनाही करता है। अमेरिका ने इजराइल को $14.5 बिलियन एड देने का वादा किया हुआ है और ये एड अमाउंट अभी और ज़्यादा बढ़ने वाला है और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। 1948 से 2023 तक यूएसए ने इजराइल को मिलिट्री और इकोनॉमी में $260 बिलियन तक का एड दे चुका है। और ये याद रखें कि ये फाइनल अमाउंट नहीं है। दुनिया में जिस आयरन डोम का बहुत ज़्यादा चर्चा है, वेस्टर्न और इंडियन मीडिया जिसका गुणगान करती है, उसके लिए $10 बिलियन यूएसए ने इजराइल को आयरन डोम बनाने और डेवलप करने के लिए चंदा दिया था। 2004 से वॉशिंगटन ने इजराइल को हर साल $3 बिलियन एड दिया है। ये इतना ज़्यादा अमाउंट है कि इसी वजह से इजराइल यूएसए से सिक्योरिटी एड के नाम पर सबसे ज़्यादा चंदा लेने वाला देश है। सबसे ज़्यादा गौर करने वाला फैक्ट यह है कि इजराइल का टोटल वेपन इंपोर्ट का 92% हिस्सा अमेरिका से मिलता है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इजराइल बिना अमेरिका के वेपन्स के अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकता है, सरवाइव नहीं कर सकता है। इन सब में कैपिटलिज्म का जो सबसे गंदा खेल है वो सब्सिडीज का है। इजराइल के मामले में अलग अलग तरह की सब्सिडीज हैं। इजराइल अमेरिका से अलग अलग सब्सिडाइज रेट में वेपन्स खरीदता है, जिसमें अमेरिकन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स भी गवर्नमेंट से इसका करप्शन के हद तक बेनिफिट यानी मुनाफा हासिल करते हैं। मतलब इजराइल और यूएस के वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज दोनों के लिए ये विन और विन का सिचुएशन है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सब में हार कौन रहा है? इजराइल को जंग करने के लिए ये एड किसके पैसे से मिलता है? सस्ते दामों में इजराइल को वेपन्स कैसे बेचा जाता है और उसका डबल और ट्रिपल रेट यूएस डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर सब्सिडी के नाम पर कहां से हासिल करते हैं? इन सब की कीमत चुकाते हैं अमेरिकन सिटीजन्स, अमेरिकन टैक्स पेयर्स। उनके टैक्स के पैसे से इन सब चीजों का बिल चुकाया जाता है। और अफसोस की बात यह है कि वो लोग यानी अमेरिकन सिटीजन्स ये नहीं चाहते हैं। एक न्यू सर्वे के अकॉर्डिंग सिर्फ 32% अमेरिकन ये चाहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट यानी यूएस की गवर्नमेंट इजराइल को मिलिट्री सपोर्ट करे। वहीं दूसरी तरफ 68% का ये कहना है कि इजराइल गाजा वॉर में सीज फायर होना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिकन सिटीजन्स में ना कोई जंग की ख्वाहिश है और ना वो किसी जंग को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। और यह हमें आसानी से समझ में भी आता है। अमेरिका इस वक्त हाई इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज्यादा महंगाई का शिकार है। फूड्स की कीमत 2020 से अब तक 25% से ज्यादा बढ़ चुका है, रेंट 20% से ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी बिल 25% से ज्यादा और कार इंश्योरेंस 33% से ज्यादा बढ़ चुका है। अमेरिका का अपने सिटीजन्स के लिए, अपने लोगों के लिए एक हाउस और एक घर रखना अनअफोर्डेबल हो चुका है। लिविंग कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोगों की सेविंग खत्म हो रही है। लोगों के क्रेडिट कार्ड का कर्ज बढ़ता जा रहा है। इन्फ्लेशन की ऐसी मार पड़ रही है कि 6 से ज्यादा बैंक 2022 में ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुकी थी। और इन सब कश्मकश के बीच में अमेरिका का जो नेशनल डेब्ट है यानी अमेरिका के ऊपर जो कर्जा है वो $34 ट्रिलियन होने वाला है। और इसीलिए अमेरिकन अब कोई और वॉर या वॉर का खर्चा ना अफोर्ड करना चाहते हैं, ना वो इस हालत में है।
हैं, मगर फिर भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इजराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर और आर्म्स एम्यूनिशन भेजता जा रहा है। Many places in America look, when you go down in certain places, they look war torn. Homelessness, poverty, healthcare, education. In many places, just the budget's low. We don't have the money. I was shocked. I discovered how much money we sent to Israel. It's my tax money. America first, you want to spend $14 billion to get us into another war? We could have that for healthcare for our kids, education for our kids, higher wages, but all you want to do is you want to send it to Israel to kill more Palestinian children? इस साल अक्टूबर 7 हमास अटैक के बाद से डायरेक्ट कमर्शियल सेल हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिकन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्म्स डीलर्स डायरेक्ट इजराइल को हथियार बेच रहे हैं। पुराने आर्म्स डील्स के सारे पेंडिंग ऑर्डर्स क्लियर किए जा रहे हैं। पेंटागन के सारे वेपन्स स्टॉक्स अब वेस्ट एशिया की तरफ, इजराइल की तरफ भेजे जा रहे हैं। ये सारे हथियारों के खरीदो फरोख्त की रिसेंट डेवलपमेंट में तेजी की वजह है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की इन वेपन्स कंपनी में शेयर, उनका अपना स्टेक। एग्जाम्पल के तौर पर यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन को देखें। ये रेथन कंपनी, जो अब आरटीएक्स के नाम से जाना जाता है, इसके फॉर्मर बोर्ड मेंबर थे। इसके मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स इजराइल को अभी वेपन्स बेचते हैं। फिर उसके बाद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन को देखें। ये 2017 में बनी वेस्ट एग्जैक एडवाइजर्स के को फाउंडर हैं। ये कंपनी बेसिकली एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स स्टार्टअप और इजरायली कंपनीज के लिए काम करती है। एंथनी ब्लिंकन के फाइनेंशियल डिस्क्लोजर से पता चलता है कि बोइंग कंपनी को भी आर्म्स डील के लिए इन्होंने ही एडवाइज किया था। बोइंग एक वर्जीनिया बेस्ड वेपन्स कंपनी है जो एरोप्लेन, रोटर क्राफ्ट, रॉकेट, सैटेलाइट, मिसाइल की डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और पूरे दुनिया भर में सेल करती है। ऐसा माना जाता है कि एंथनी ब्लिंकन से मीटिंग के बाद ही बोइंग ने इजराइल को वेपन्स बेचा है और सप्लाई किया है। इन सब बातों का लुब्बे लुबाब यह है कि ये जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को जंग के लिए एडवाइस किया था और अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग फॉर्म में इजराइल को बहुत बड़े अमाउंट में डॉलर्स दे रहा है और इजराइल उन्हीं डॉलर से इन कैपिटलिस्ट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर से वापस से वेपन्स खरीद रहा है। वो वेपन्स जिससे इजराइल ये जंग लड़ रहा है। जंग क्या, गाजा के निहत्थे इनोसेंट सिविलियंस का कत्लेआम कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है। इन सब में पूरा गेम यूएस टैक्स डॉलर का है। बेसिकली अमेरिकन सिटीजन्स, जिसमें 68% लोग ये जंग नहीं चाहते हैं, मगर फिर भी उनके पॉकेट से इस पूरे जंग का बिल पे किया जा रहा है। अगर मैं ये कहूं कि अमेरिकन सिटीजन्स इजराइल को इस जंग के लिए स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं, बल्कि जाने अनजाने वो गाजा में छोटे छोटे मासूम बच्चों को जिबा करने, उनके जेनोसाइड, उनके कत्लेआम को फंड कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं। उनके टैक्स के पैसे से वॉर नहीं बल्कि वॉर क्रिमिनल्स, वॉर क्राइम को फंड किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये वॉर कभी थी ही नहीं। वॉर कैसे हो सकती है? इजराइल इनोसेंट सिविलियंस पर, हॉस्पिटल्स पर, स्कूल के ऊपर अंधाधुन एयर स्ट्राइकिंग और बॉम्बिंग कर रहा है। यहां अगेन ये याद रखें कि इजराइल न सिर्फ यूएसए के फाइनेंशियल एड बल्कि यूएसए के वेपन पर भी पूरी तरह से डिपेंड है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अमेरिकन को यह लेवरेज हासिल है, उनको ये डोमिनेंसी हासिल है कि वो जब चाहें इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को, इजराइल को जंग रोकने के लिए मजबूर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।